जी को जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित हमारे बीच राज्य कमेटी के ऋषिकेश राजली जी, जो कि मैंने महसूस किया है कि हर जो भी प्रोग्राम छोटा सा बड़ा जो भी रतिया में होता है अपनी हाजिरी जरूर ये लगाते हैं। इसके लिए पूरा विकलांग अधिकार मंच इनके लिए बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ आज जो सम्मान दिया मुझे, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं विकलांग अधिकार मंच का। वास्तव में ये सम्मान मेरा नहीं है, आप सभी का सम्मान है। जो लोग संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं उन सभी का सम्मान है। अगर जीवन में संघर्ष हमने नहीं किया तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये बात हम सभी को पता है। इसलिए संघर्ष जो है ये हमें नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। संघर्ष हमारा स्वभाव है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमारा प्राकृतिक अधिकार है। विकलांग अधिकार मंच ने बहुत सारे काम किए हैं। रतिया में आपके पास रिपोर्ट पहुंची है, इसके लिए पूरी टीम, जिसमें विशेष तौर पर अपने प्रधान जी, करमजीत जी, पप्पल जी, सुरेंद्र जी और जितने भी साथी अपने यहां पे पहुंचे हैं, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। एक और बात सुरेंद्र जी ने मुझे कल फोन पे बताई। देखिए, हमारी कुछ मांगे ऐसी हैं जो सरकार से है, वो हम अपनी मांगे रखेंगे, सरकार जब उनको पूरा करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे खुद के हाथ में, अगर हम करना चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कैसे? इन्होंने मुझे बताया कि हम विकलांग अधिकार मंच को समाज सेवा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे अगर कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको हमारी जरूरत है, किसी भी तरह से जिसको हमारी जरूरत है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने पिछले टाइम में 2-3 ऐसे परिवारों की सहायता की है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सहायता से, जिनके जीवन में थोड़ी सी आसानी आ जाएगी, थोड़ा सा उनका जीवन इजी हो जाएगा। ये काम हम लोकल स्तर पर करना चाहते हैं। लोकल स्तर पर कोई ऐसा है जिसके पास कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, किताबें नहीं है, या पढ़ना चाहता है, उसके पास फीस नहीं है देने के लिए, या कोई ऐसा परिवार है जिसके पास घर में राशन वगैरह या और ऐसी कोई कमी है, तो देखिए, ऐसे तो नहीं है कि हम उसको कोई अमीर बना देंगे, या सहायता कर सकते हैं कुछ जितनी हो सके। क्योंकि संगठन से हम सिर्फ लेने की उम्मीद नहीं रखते, संगठन को हमें देना पहले पड़ता है। अगर हम संगठन को देंगे तो ही संगठन हमें कई गुना करके वापस करेगा। पहले हमें सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे आज ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन था, आप देख रहे हो कितने लोग आए हैं। सब बहुत से लोग हैं जिनकी मजबूरियां होंगी, नहीं आ सके, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें कि पहुंचे। आप ये मत सोचना कि हम यहां इकट्ठे होकर बातें करके चले गए, ऐसे ऐसे क्या होता है। ऐसे ही बहुत कुछ होता है। धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े लोग कर, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, आपने सुना होगा। थोड़े थोड़े लोग करके ही एक यूनिटी बनती है, एक एकता बनती है, और हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं। करना हमें क्या है? एक दूसरे के लिए करना है, बस ये कोशिश है हमारी। और आप सभी बड़े संघर्षशील योद्धा हैं।
अपने अपने जो आपको परमात्मा ने रोल दिया है उस रोल को आप बखूबी निभा रहे हो, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। कुछ शरीर में कुछ कमियां होने के बावजूद भी अपने समाज के लिए अगर हम काम आए तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारी कोई हो नहीं सकती। जैसे मेरा विचार था व्यक्तिगत तौर पर कि मैंने पढ़ाना है, मन में सोचा था कि मैंने समाज को शिक्षित करना है। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं था उससे पहले मेरा एक कोचिंग सेंटर था, वहां पर बहुत से बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। कंपटीशन वगैरह की भी कोचिंग में देता था। उनमें से बड़े सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा चुके हैं, आदर सम्मान मिलता है उन लोगों से। समाज को अच्छा करने की कोशिश रही है सदा से ही, और आगे भी जब गवर्नमेंट जॉब में आए तो प्राइवेट ट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि कुछ सरकार की ओर से पाबंदियां भी थी और उचित भी नहीं था साथ साथ प्राइवेट काम करना। तो इसलिए अब जितने भी सरकारी स्कूल में जो बच्चियां हैं, अभी मैं गर्ल्स स्कूल में हूं, उनके लिए पूरी मेरा प्रयास रहता है कि अगर किसी भी तरह से उनको किसी भी तरह की जरूरत है, पढ़ाई तो हमारा धर्म है, वो तो हमारा कर्म है, वो तो उसके लिए तो सरकार हमें पैसे दे रही है, उसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, वो प्रयास कोशिश रही है कि किए जाएं। क्योंकि बहुत से बच्चों को जरूरत होती है प्रोत्साहन की। जब बच्चे को एनकरेज किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ने के लिए, उसको इस तरह से परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग की सबसे बड़ी जरूरत है आज बच्चे को। पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत होते हैं, काउंसलिंग वाले कम होते हैं। इसलिए जरूरत होनी चाहिए कि आपके आसपास भी जो बच्चियां हैं, जो लड़के हैं, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उनको कहो कि वो स्कूल जाएं। स्कूल जाकर ही उनकी जिंदगी बदल सकती है। स्कूल ही लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है और कोई चीज नहीं ला सकती। मैं तो यहां तक मानता हूं कि चाहे कोई मंदिर ना जाए बट स्कूल जाए, क्योंकि स्कूल ही सबसे बड़ा मंदिर वही होता है। स्कूल हमारे दिमाग को जागृत करता है, स्कूल हमारी सोच को बढ़ाता है, स्कूल हमारे विचारों को बदलता है। इसलिए हमें हर बच्चे को चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने ओर से प्रयास करके स्कूल जरूर लेकर आना चाहिए, स्कूल की तरफ जरूर बढ़ाना चाहिए। तो बहुत संघर्षशील योद्धा हो आप सभी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपने बात सुनी, धन्यवाद, थैंक यू।